माधवगंज के घाट पर मदन नाम का एक व्यक्ति खिचड़ी बेचा करता था। मदन काफी मेहनती था, पर उसकी बनाई खिचड़ी किसी को पसंद नहीं आती थी, जिस कारण असफलता कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। आज भी खिचड़ी नहीं बिक रही है। 1 साल से घाट पर जगह जगह जाकर खिचड़ी बेच रहा हूँ, पर ये सादा भोजन आज के समय में कौन खाना चाहेगा। तभी चंपक मदन के पास आकर कहता है, अरे मदन काका, ये खिचड़ी तो हम घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। अब तो ये खिचड़ी बेचना छोड़ ही दीजिए, कुछ और बेच लीजिए, वरना इसी तरह से तंगी में जीवन काटिएगा। हाँ जानता हूँ चंपक, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि कुछ और बेचूं, और ना ही अब वो उम्र रही जहाँ अधिक मेहनत का कोई काम कर पाऊं। तब तो हो गया तुम्हारी जिंदगी का बंटाधार। पर एक बात है कि तुम भूखे नहीं रहोगे। आखिर ये खिचड़ी पूरी की पूरी तुम्हें ही जो खानी है। चंपक की बात सुनकर मदन काफी निराश हो गया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर आकर वो मीनाक्षी से कहने लगा, मुझे क्षमा करना भाग्यवान कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसे गरीब के साथ बितानी पड़ी। ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने तो कभी आपको अपने भाग्य का दोषी नहीं ठहराया। फिर भी नहीं, मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ। और जहाँ तक रही बात इस खराब परिस्थिति की, मैं घाट के पास वाले मंदिर में फिर मनोकामना करूँगी कि वो आपको सफलता दिलाएं। मैं भी चलूंगा मंदिर, पर कुछ मांगने नहीं मीनाक्षी। ईश्वर ने मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ बना दी, इस उपकार के लिए उनका धन्यवाद करने। अगले दिन मीनाक्षी और मदन मंदिर से मनोकामना मांगकर घाट के रास्ते घर लौट रहे होते हैं। तभी मीनाक्षी की नजर नदी के किनारे पर पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ती है। अरे देखिए जी, कितना सुंदर पत्थर है। हाँ, है तो काफी आकर्षक। हाँ, इसे घर में सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा तुम कहो भाग्यवान। मदन वो पत्थर उठाता है। और दोनों घर लौटकर खिचड़ी बनाने की तैयारी करने लगते हैं। बस अब इसमें उबाल आ जाए तो तुम इसे ढक देना मीनाक्षी। जी, आज ये सारी खिचड़ी बिक जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना अब घर में इस महीने के बाद राशन भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। हम तो बस मेहनत ही कर सकते हैं, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो मीनाक्षी। मीनाक्षी उबाल आने पर खिचड़ी को ढकने जाती है और तभी वो पत्थर उसके हाथों से खिचड़ी में गिर जाता है। हाय राम, गरीबी में आटा गीला। क्या हो गया? वो चमकीला पत्थर इस खिचड़ी में गिर गया। पहले ही ये मसाला खिचड़ी बिकती नहीं, और अब ये देखिए क्या हो गया। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं इस पत्थर को अभी निकाल देता हूँ। पर अब दूसरी खिचड़ी बनाने के पैसे कहाँ हैं कि हम फिर से बनाएंगे? वैसे भी ये मसाला खिचड़ी कोई खरीदेगा नहीं। मुझे देर भी हो रही है, मैं इसी खिचड़ी को लेकर जा रहा हूँ। मदन घाट पर मसाला खिचड़ी बेचने के लिए खड़ा था और रोज की तरह उसके पास कोई ग्राहक नहीं थे। तभी एक युवक वहाँ पर आता है। अरे काका, मुझे बड़ी भूख लगी है, आप ये क्या बेच रहे हैं? ये खिचड़ी है बेटा, सादा भोजन है, कहो तो निकालूं? काका, सादा भोजन उच्च विचार, अब जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए। ठीक है बेटा। युवक जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसे उस खिचड़ी का स्वाद इतना बढ़िया लगता है कि वो कुछ ही पल में पूरी प्लेट सफाचट कर जाता है। ऐसी खिचड़ी तो कभी नहीं खाई काका,
ये तो पनीर और दाल मखनी से भी बढ़िया है। शुक्रिया बेटा, पर मैं जानता हूँ कि ये भोजन कुछ खास नहीं है। नहीं काका, सच कह रहा हूँ मैं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। युवक की बातें सुनकर चंपक और कुछ आसपास के लोग मदन के पास एकत्रित होने लगे। अरे क्या बात है काका, ऐसी कौन सी खिचड़ी खिला दी कि ये लड़का इतना खुशी से उछल रहा है? हमें भी तो खिलाओ, जरा हम भी तो देखें। मदन ने इस खिचड़ी दी। खिचड़ी खाकर सब प्रसन्नता से चकित रह गए। अरे वाह काका, क्या बात है, ये लड़का तो बिल्कुल सही कह रहा था। इस खिचड़ी के आगे तो बड़े बड़े ढाबों के खाने भी ना टिके। धन्यवाद आप सभी का। मैं रोज ऐसी ही खिचड़ी बनाकर लाया करूंगा आपसे। मदन नजर आ रहा था। इस खुशी को देखकर मीनाक्षी ने पूछा, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मुझे भी बताइए। तुम भरोसा नहीं कर पाओगी मेरे कहने पर मीनाक्षी। जाओ और खिचड़ी का पतीला देखो, तुम खुद समझ जाओगी। मीनाक्षी खिचड़ी के पतीले को देखती है। कहा था ना, भरोसा नहीं होगा। बिक गई, सारी की सारी मसाला खिचड़ी बिक गई। पर ये हुआ कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर मसाले तो रोज जितने पड़ते हैं उतने ही पड़े, तो आज ऐसा अलग क्या हुआ? अलग क्या जी, आज तो बस वो चमकीला पत्थर गिरा था उस खिचड़ी में, जिससे खिचड़ी और खराब हो गई थी। वही पत्थर, उसी चमकीले पत्थर से इसका स्वाद बढ़ा होगा। जरूर ये हमारी प्रार्थना के कारण हमें भगवान से मिला है। अब तो हमारी खिचड़ी रोज बिक जाया करेगी और हमें अब पैसों की तंगी से छुटकारा मिलेगा। अब 1 महीना बीत चुका था और मदन ने अपनी कमाई से मसाला खिचड़ी नाम की एक नई दुकान खोल ली। मदन कुछ लोगों को खिचड़ी दे रहा था, तभी चंपक वहाँ पर आता है। अरे काका, क्या हाल है आजकल आपके? बस ईश्वर की कृपा है चंपक। बताओ कितनी प्लेट दूं? नहीं नहीं, मैं आज खिचड़ी खाने नहीं आया, मैं तो कुछ पूछने आया था काका। पूछो बेटा, संकोच कैसा? जो पूछना चाहो वो पूछो। वो काका, मुझे मेरे पहले बोले गए कटु शब्दों के लिए क्षमा कीजिएगा। अब जाकर मुझे समझ में आया कि सादे भोजन में कितना स्वाद है, और इसी वजह से मैं आपसे इसे बनाने का तरीका पूछने आया था। अच्छा अच्छा। मदन चंपक को चमकीले पत्थर की बात छोड़ खिचड़ी बनाने की पूरी विधि बता देता है। अच्छा काका, ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ। ये काका तो बड़े ही मूर्ख निकले, पूरी खिचड़ी बनाने की विधि बता दी। अब तो मैं भी ऐसी ही दुकान खोलूंगा। अगले दिन मदन अपनी दुकान पर आता है तो देखता है कि चंपक ने ठीक मदन की दुकान के सामने एक नई मसाला खिचड़ी की दुकान डाल दी है। वाह चंपक, तुमने भी खिचड़ी की दुकान खोल ली। अब तो पछतावा हो रहा होगा काका आपको, मुझे पूरी विधि जो बता दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सच में खुश हूँ चंपक। बस बस, ये नाटक रहने दीजिए, बोनी का समय है, बाद में आइएगा। ठीक है बेटा। आए पड़े, बोल तो इतने मीठे हैं जैसे कोई खटास ही ना हो इनके मन में, वो भी इनकी विधि चुराने के बाद। वाह, लोग भी आ रहे हैं। मदन इन कटाक्ष बातों को सुनकर निशब्द हो अपनी दुकान में चला जाता है। कुछ लोग चंपक की नई दुकान देखकर उसके पास आते हैं। तुम भी मसाला खिचड़ी बेचने लगे चंपक? हाँ भाई, आओ खा के देखो, बहुत बढ़िया बनी है। चंपक वहाँ उसकी दुकान पर आए हुए लोगों को खिचड़ी परोसता है। सबने खिचड़ी खाई, पर किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।
अरे क्या बात है मखनचू, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बस ये खिचड़ी कुछ खास नहीं, जैसे घर में बनती है वैसी ही है। लगता है बस मदन काका बना सकते हैं ऐसी खिचड़ी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खिचड़ी बिल्कुल काका की विधि के हिसाब से ही बनाई थी। इस मदन काका ने मुझे धोखा दिया है, जरूर विधि में मुझे कुछ कम बताया होगा। अच्छा, तो तुमने उन्हीं से विधि पूछी और अब उन पर ही विश्वासघात का आरोप भी लगा रहे हो। ये तो काका का बड़प्पन था कि उन्होंने तुम्हें विधि बता दी। अरे भैया गुस्सा ना हो, मैं तो बस यूं ही बोल गया। चंपक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने दांत पीस कर रह जाता है। अगले दिन चंपक मदन की खिचड़ी का राज जानने उसकी खिड़की के पास छुपकर मीनाक्षी को खिचड़ी बनाते हुए देखता है। बस मसाले पड़ गए हैं, उबाल आते ही इसमें पत्थर डुबो देना भाग्यवान, और फिर ढककर बाहर आ जाओ। जी अभी आई। अच्छा, तो इस चमकीले पत्थर को डालने के बाद ही इस खिचड़ी का स्वाद बढ़ता है। मीनाक्षी रसोई से बाहर चली जाती है। अब रसोई घर खाली था। मौके का फायदा उठाते हुए चंपक रसोई में आता है और पत्थर उठाने की कोशिश करता है। तभी मदन रसोई में आ जाता है। अरे चंपक, तुम मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? और ये पत्थर कहाँ ले जाना चाहते हो? रखो इसे। अरे काका, माफ करना, मैं तो बस जिज्ञासा के नाते देखना चाहता था कि इस पत्थर से खिचड़ी का स्वाद कैसे बढ़ जाता है। अच्छा, मैं समझता हूँ चंपक, जिज्ञासा अच्छी चीज है, पर इस तरह चोरी करना तो ठीक नहीं ना। माफ करना काका, किसी से कहिएगा नहीं। मुझे भी बस आपकी तरह खिचड़ी बनाकर भेजनी है। आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये पत्थर प्राप्त कहाँ से हुआ। ठीक है, सुनो बताता हूँ। मैंने घाट के पास वाले मंदिर में मनोकामना मांगी थी, जिसके बाद हमें नदी के किनारे ये चमकीला पत्थर मिला। अच्छा काका, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मूर्खों की सोचने की शैली भी अलग ही होती है। एक बार विधि चुरा ली इनसे, फिर भी चमकीले पत्थर की पूरी जानकारी दे दी मुझे। चंपक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मदन ने कहा था। मनोकामना मांगने के बाद वो नदी किनारे पत्थर ढूंढने लगा। तभी उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। वैसा ही हुआ जैसा मदन काका ने कहा। अब देखता हूँ कि मेरी दुकान कैसे नहीं चलती। एक बार दुकान चल जाए, फिर काका को तो देख लिया जाएगा। चंपक अपनी दुकान पर खड़े होकर सबको आवाज लगाने लगा। तभी वहाँ पर मक्खनचू आ गया। आओ आओ और दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी खाओ। आओ आओ। क्या बात है चंपक, आज कोई नई विधि चुरा लाए हो क्या? अरे खा के तो देखिए, मैंने खुद बनाई है और चखी भी है। अच्छा, लाओ भाई, देखिए क्या नया बनाया है। ये लीजिए, गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी। मक्खनचू ने जैसे ही एक निवाला खाया, उसे खिचड़ी की जगह मिट्टी का स्वाद आने लगा और उसके पेट में तेज दर्द हो उठी। हाय, ये क्या खिला दिया? तुम्हारी तो शिकायत करूंगा अब चंपक। अरे भैया क्षमा करिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो खुद चखा था इन्हें। तभी वहाँ मदन पानी लेकर दौड़ते हुए आता है। ये लो, ये पानी पियो मक्खनचू। धन्यवाद काका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो इन्हीं काका ने कहा था कि नदी के किनारे पत्थर मिलेगा जिससे खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाएगा। इसमें अगर कहीं से किसी की गलती है तो चंपक वो तुम्हारी ही है। तुम मुझसे छल करके विधि पूछ सकते हो,
या पत्थर चोरी करने की कोशिश भी कर सकते हो, पर तुम ईश्वर और स्वयं से छल नहीं कर सकते। मदन की बात सुनकर चंपक को अपने अवगुणों का और अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इस घटना के बाद से मदन का जीवन सुखमय रहा।